सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी कंपनीज डीएनएस के लिए अपना फॉर्म निकालती हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, तो उनका जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्सरशिप, उनका सिलेबस क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि सर इस कंपनी का सिलेबस क्या है, सर इस कंपनी का सिलेबस क्या है। तो आज उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए, जिससे कि कोई भी डाउट आपके मन में ना बने। एंड अगर कुछ भी डाउट बनता है तो कमेंट करना, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करो। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जल्दी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचे। एंड बाकी और फर्दर वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने अभी रिसेंटली IMUCT के बारे में बताया कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो इन मतलब बचे हुए दिन में। शेयर कर दो अपने उस फ्रेंड के साथ जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है और वो स्पॉन्सरशिप देना चाहता है, जिससे कि उसको भी पता चल सके कि क्या है रिटर्न का सिलेबस और कैसे कंपनीज अपना जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराती हैं। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो गाइस, मेरा नाम है प्रांजल, मैं हूँ कमेंटर फ्रॉम मरीनर असेंबल। तो आइए देखते हैं कि डीएनएस का जो सिलेबस है वो क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एंग्लो ईस्टर्न के बारे में। तो जैसा आपको दिख रहा है कि एंग्लो ईस्टर्न का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें जो इंग्लिश का पार्ट है, ठीक है, इंग्लिश के पार्ट में आता है आपका सेंटेंस कंप्लीशन, इसमें ग्रामर आ जाता है, ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच एंड ऑल जो भी चीज़ें होती हैं, आप कह सकते हो एक्टिव पैसिव भी आ जाता है इसमें। तो मैं कहूँगा ना, ग्रामर सब कुछ नहीं पढ़ना है। जो IMUCT में जो ग्रामर का पोर्शन इंक्लूडेड है बस वो पढ़ो, ठीक है, मोर देन इनफ है। बाकी वोकेबलरी आपको देखनी है। बाकी एसे राइटिंग आपके रिटर्न एग्ज़ाम में नहीं आता है। आप जब इंटरव्यू देने जाते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तब ये आपसे लिखवाया जाता है, जो कि 300 वर्ड्स का होता है। तो अगर आप एंग्लो के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एसे की प्रिपरेशन करते रहना, क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो उस टाइम पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। बात करें जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में आता है आपका ज्योग्राफी। आपका इसमें कैपिटल, ओशन, पोर्ट, वाटरवे, प्रोड्यूस ऑफ कंट्रीज एंड ऑल, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं मेनली, ठीक है। तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, कोई भी बुक उठा लो, आप एयरफोर्स सेक्शन वाई ही उठा लो, वहाँ पे ज्योग्राफी का पार्ट दिया हुआ है वो पढ़ लो, ठीक है, काफ़ी है। बाकी बात की जाए एप्टीट्यूड की, ठीक है, तो एप्टीट्यूड क्वालिटेटिव आता है, इसमें क्वांटिटेटिव आता है, एब्स्ट्रैक्ट आता है, स्पैशियल, लॉजिकल, ये सारे जो टर्म है बहुत सारे बच्चों को घंटा समझ में नहीं आता, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आप एयरफोर्स सेक्शन वाई की बुक उठाओ या फिर पाथ फाइंडर उठाओ, जनरल एप्टीट्यूड का जितना भी आपको चैप्टर मिले सारा लगा लो, हो जाएगा, ठीक है। ये सब जो होता है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एब्स्ट्रैक्ट, स्पैशियल, लॉजिकल, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो सिंपली उठाओ आपकी जनरल एप्टीट्यूड की बुक और उसको करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी बात किया जाए मैथमेटिक का, तो मैथमेटिक में आता है नंबर्स और ऑपरेशन, ऑपरेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, एलिमेंट्री नंबर थियरी एंड ऑल जो भी है, ठीक है। अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करोगे ना, जब उसमें न्यूमेरिकल जो भी होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नंबर्स और ऑपरेशन की कवर हो जाएंगी, जैसे परसेंटेज, एवरेज, आपका HCF, LCM, फ्रैक्शन, डेसिमल, वो वगैरह वहाँ पे कवर हो जाएंगी। बाकी AP, GP एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपकी क्लास 11 से हो रही होंगी। बाकी अलजेब्रा एंड फंक्शन, इसमें आता है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह है, ये भी क्लास 11 से हो रहा होगा। लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, क्लास 11 का ही पार्ट है। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, प्लेन ज्योमेट्री है, लाइन एंड एंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी चीज़ें हैं ये आप एप्टीट्यूड से भी हो जाएगा आपका, बाकी हो जाएगा यार क्लास 11 से भी। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, 3D आता है, भी हो जाएगा आपका क्लास 11 से ही। ट्रिग्नोमेट्री, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें, देखो प्रोबेबिलिटी तो क्लास 11 में दी होती है, 12th में भी दी होती है, तो दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी PNC, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आप 11 से कर सकते हो। तो ये होता है मैथमेटिक का आपका जो भी पार्ट होता है। बाकी क्लास 12 का भी कर लेना यार, ठीक है, जो भी क्लास 12 के चैप्टर्स हैं वो भी कर लेना, जिससे कि मतलब और फर्दर अगर कोई पूछे क्वेश्चन तो आप कर सको। बाकी ये मेनली पूछा जाता है। तो हम आ जाते हैं आपके फिजिक्स के, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या पूछता है आपका, हाँ, फिजिक्स मैकेनिक्स, जो कि काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, एनर्जी, मोमेंटम, सर्कुलर मोशन, सिस्टम, ग्रेविटेशन, ठीक है, ये चैप्टर हैं जो पूछते हैं रिटर्न एग्जाम में। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में ये चैप्टर्स पूछे जाते हैं जो लिखा हुआ है। बाकी वेव्स एंड ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, फ्लोटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बस इतना ही करना है फिजिक्स में, ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। बाकी केमिस्ट्री बहुत थोड़ा सा पार्ट आता है यार इसमें, देखो
आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है, स्टेट ऑफ मैटर, मटेरियल आता है, आपका रिएक्शन टाइप आता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल आता है। बस इतना ही करना है। आपका एंग्लो का रिटर्न और जो भी इंटरव्यू वाला भी पार्ट है इसमें ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इंटरव्यू के लिए भी। बाकी हाँ, वो लोग फर्दर टेक्निकल के लिए जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जैसे जीके वगैरह का पूछते हैं वो लोग, करंट अफेयर्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। बाकी ये था एंग्लो का। आगे बढ़ते हैं, हम चले आते हैं ग्रेट ईस्टर्न पे। तो ग्रेट ईस्टर्न का आप देख सकते हो इसने क्या क्या दिया हुआ है। इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, नॉलेज, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बताऊं, साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका एंग्लो ईस्टर्न में भी होता है, वो पैन 2 में होता है, ठीक है। तो साइकोमेट्रिक असेसमेंट में मतलब वो इतना हार्ड क्वेश्चन होता नहीं है, ठीक है। आपके कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं एंड कुछ पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि जैसे ये क्वेश्चन समझ लो कि आप कितनी जल्दी एंग्री हो जाते हो, ठीक है, या फिर क्या आपको बात बात पे गुस्सा आता है, तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे आई एग्री, आई डिसएग्री, न्यूट्रल, ठीक है, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। तो आपके पर्सनालिटी के ऊपर क्वेश्चन है, तो आपको खुद से आपको टिक करने होंगे, उसमें कुछ चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो साइकोमेट्रिक में कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसा देख सकते हो यार कि ग्रेट ईस्टर्न में क्या है कि मैथ नहीं इंक्लूडेड है, मगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उसमें मैथ के क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो ज़्यादा खुश मत होना। बाकी देख सकते हो ओवरऑल IMUCT का ही सिलेबस है, तो आपको वही करना है। इंग्लिश भी आपको IMUCT का सिलेबस से करना है, ठीक है। फिजिक्स भी IMUCT के सिलेबस से, केमिस्ट्री भी IMUCT के सिलेबस से। तो आ जाते हैं हम सिनर्जी पे। तो सिनर्जी में जो आपके 2 सेक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन ए आपका इसमें 100 MCQ होता है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक CBSE लेवल या फिर ICSE का सिलेबस का होता है, तो वही क्लास 11 12 ही ये लोग डालते हैं। बाकी सेक्शन बी भी 100 MCQ का होता है, जिसमें इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड पूछी जाती है, वही सेम है। एप्टीट्यूड जो मैंने बताया किस बुक से करनी है आपको। बाकी इंग्लिश भी आपका सेम रहेगा, इंग्लिश में जो भी IMUCT का सिलेबस है उसी से करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी आपको अगर आपके पास NCC A, B या C सर्टिफिकेट है तो आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं जब आप इंटरव्यू देने जाते हो सिनर्जी का, तो थोड़ा अपर हैंड रहता है, ठीक है। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं MSc पे। तो MSc का मतलब ऑनलाइन टेस्ट है, बहुत ही बेसिक सा एग्ज़ाम होता है, ठीक है। क्वेश्चंस के लेवल हाई रहते हैं मगर ठीक है। ये 1.5 आवर्स का पेपर होता है, जिसमें इंग्लिश 15 क्वेश्चन आता है, मैथ 12 क्वेश्चन आता है, फिजिक्स 13 क्वेश्चन, आपके GK 10 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री नहीं आता है MSc में, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी यार ठीक है, थोड़ा लेवल हाई रहता है क्वेश्चंस का, तो उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। वही सेम मैथ्स, फिजिक्स का क्लास 11 12 GK कर सकते हो। इंग्लिश में वही सेम IMUCT का सिलेबस। दैट्स इट यार, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी आगे बढ़ा जाए तो देखो, हर कंपनी का अलग अलग है उनका सिलेबस, ठीक है। तो हम स्पेसिफिकली सबके लिए मतलब एक एक सिलेबस उठा के पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें सब कंपनी पूछ रही हैं, ठीक है, जो चीज़ें सभी कंपनी पूछ रही हैं। आपने सेट पढ़ा होगा, सेट चैप्टर अगर आपने पढ़ा है आपके मैथमेटिक में, तो एक बड़ा सा सेट होता है, ठीक है, उसके छोटे छोटे सबसेट होते हैं, ठीक है। अगर आपने क्लास 11 पढ़ा ही होगा, ठीक है, तो उसके छोटे छोटे सबसेट होते हैं। तो अगर मैं मान के चलूँ ये IMUCT है, ये वाला सेट IMUCT है, तो ये जो सबसेट है ना, ये कंपनीज के सिलेबस है, समझ रहे होगे, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है हमको, जो मेन चीज़ें, क्योंकि सभी IMUCT के लिए पढ़ रहे हो, अगस्त बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो IMUCT के लिए तो पढ़ ही रहे हो। आपको अच्छा रैंक चाहिए, आपको क्वालिफाई करना है, तो पढ़ ही तो रहे होगे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। आपको सिंपली क्या करना है, PCM करना है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक क्लास 11th एंड 12th का, ठीक है। फिजिक्स एंड मैथमेटिक ये कंपलसरी है करना, आपको करना ही करना है, क्योंकि इसका वेटेज IMUCT में भी हाई है और कंपनीज के एग्जाम में भी, ठीक है। तो आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक एकदम ख़त्म कर देना है क्लास 11 12th का। बाकी केमिस्ट्री में ठीक है,
आपको अगर आता है तो करो, नहीं आता है तो छोड़ दो, ठीक है। वेटेज कम रहता है केमिस्ट्री का इन IMUCET भी और आपके क्या कह सकते हो कंपनीज के एग्ज़ाम में भी। मगर देखो एंग्लो ईस्टर्न में जो पार्ट दिया हुआ था यहाँ पे जो भी इतना पार्ट दिया हुआ है, आई थिंक ये आपकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है थोड़ा बहुत, तो आप वो कर सकते हो। बाकी IMUCET के लिए आपको मेनली फोकस्ड रहना है किस पे पता है, IMUCET की बात कर रहा हूँ मैं। IMUCET के लिए आपको फोकस्ड रहना है ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस वगैरह वो लोग पूछ देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको PCM में यही चीज़ करनी है बस, मोर देन इनफ है। बाकी मैंने बता रखा है कैसे आपको पढ़ना है पिछली वीडियो में, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं एंड जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो है इंग्लिश, एप्टीट्यूड जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, एंड GK ज्योग्राफी, ठीक है। तो GK यार आपको पढ़ना ही पड़ेगा खुद से, स्टैटिक GK वगैरह, ठीक है। बहुत सारे जैसे एंग्लो ईस्टर्न वगैरह है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। मतलब बहुत सारे सेट होते हैं ना एंग्लो ईस्टर्न के, तो हर सेट अलग अलग होता है, किसी में GK पूछता है, किसी में नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये GK ज्योग्राफी आपको करना है। बाकी यार ठीक है, किस बुक से करोगे मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो हाउ टू प्रिपेयर, अगर आपको प्रिपेयर करना है तो कैसे कर सकते हो। तो ये जो दोनों बुक है ना, ये जो दोनों बुक हैं आपको दिख रहा है, ठीक है, ये फ्री है ऑनलाइन, मतलब खरीदने के लिए नहीं, PDF, ठीक है। PDF की बात कर रहा हूँ, ऐसे फ्री में कोई बुक नहीं बांटता है, ठीक है। तो आपको PDF इनके डाउनलोड करने हैं और आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। एयरफोर्स XNY में थियरी एंड जो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है बहुत डेडली है यार, ठीक है। आप कर सकते हो वहाँ से एप्टीट्यूड कर सकते हो, फिजिक्स कर सकते हो, मैथमेटिक्स कर सकते हो, आप GK कर सकते हो, ज्योग्राफी कर सकते हो, मतलब सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, मगर यार हाई लेवल का ही करोगे तो ही तो हो पाएगा उसके लो लेवल का, ठीक है। NDA पाथफाइंडर यार बहुत अच्छी बुक है, आप वो कर सकते हो, ठीक है, अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो। बाकी जो मैंने तीसरा ऑप्शन रखा है आपके लिए कंपलसरी नहीं है। हाँ अगर आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, आपको एडिशनल गाइडेंस वगैरह चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, ठीक है, एंड आपको कंपनी वाइज स्पेसिफिकली प्रिपरेशन करना है, आपको मॉक इंटरव्यूज़ देना है, ठीक है, आपको मॉक टेस्ट वगैरह देना है, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की रिवीजन क्लासेस भी होती हैं ना, लाइव एंड रिकॉर्डेड वगैरह, ठीक है। तो आपको अगर लेना है, अगर ये बैच लेना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। जो बच्चे मतलब ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, मतलब स्पेसिफिकली IMUCET के लिए और स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, ये बैच प्रेफर कर सकते हो। बाकी ये दो बुक जो मैंने बताई हुई है, एयरफोर्स XNY और NDA पाथफाइंडर, ठीक है, ये दोनों बुक यूज़ करना, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी IMUCET स्पॉन्सरशिप की बुक निकली हुई हैं अभी इस टाइम पे, तो ज़रूरत नहीं है कि आप उनको करो, ठीक है। अगर आपके पास 1 साल रहता तो मैं प्रेफर कर सकता था, आपको रेफ़र कर सकता था वो बुक्स, मगर अभी नहीं यार, कोई 1.5 महीने में इतना तो चालाक या फिर इतना भी समझदार नहीं है जो उन रद्दी बुकों को कर सके, ठीक है। तो जो चीज़ें आपके मार्केट में हैं, जो पहले से चलती आ रही हैं, जो रिलायबल बुक्स हैं, उनको करो बस, दैट्स इट, आपका जो प्रिपरेशन है हो जाएगा। बाकी व्हाट टू डू फॉर इंटरव्यू, अगर आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तो मैं अगली वीडियो लाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब और लाइक कर दो इस वीडियो को, जिससे अगर मुझे मैक्सिमम लाइक्स मिलेंगे इस वीडियो पे तो मैं ज़रूर ये वीडियो लाऊंगा। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहो चैनल पे और शेयर कर देना अपने उस फ्रेंड के साथ जो मतलब प्रिपेयर कर रहा है, बाकी उसको भी बोल देना कि लाइक कर देगा, ठीक है। बाकी ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहो चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।